नैब तरामीम के खिलाफ केस का फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, मेरी रिटायरमेंट करीब है, जल्द केस का शॉर्ट और स्वीट फैसला सुनाएंगे। तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। नैब रेफरेंसेस की वापसी की वजूहात से अंदाजा होता है कि कानून का झुकाव किस जानिब है। मई तक किन शख्सियात के रेफरेंस वापस हुए, सब रिकॉर्ड पर आ चुका है। नैब कानून को वाज़ेह होना चाहिए था, क्या मुबहम कानून कायम रह सकता है? माजी से सबक सीखते हुए अब खुद नोटिस नहीं लेते, देख रहे हैं कानून साजी से मुफादे आमा और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि पार्लियामेंट को सब कुछ करने की इजाजत नहीं है। पार्लियामेंट माजी से इतलाक का कानून बनाकर जुर्म खत्म नहीं कर सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मुकदमा भिजवाने के लिए कानून की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि मुकदमात नैब से खत्म होने पर मुल्जिमान घर चले जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की 3 MPO के तहत नजरबंदी मुअत्तल। DC इस्लामाबाद समेत फरीकैन को नोटिस जारी। आइंदा समाअत तक जवाब तलब कर लिया। परवेज इलाही को आइंदा समाअत पर अदालत के सामने पेश होने की हिदायत। कहा, परवेज इलाही आइंदा समाअत तक किसी किस्म का कोई बयान नहीं देंगे। परवेज इलाही के वकील ने बताया, परवेज इलाही ने 4 माह से कोई बयान नहीं दिया। इस्लामाबाद में उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं। परवेज इलाही की बाजियाबी और तौहीन अदालत का केस। लाहौर हाई कोर्ट का IG और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को कल परवेज इलाही को पेश करने का हुक्म। कहा, अदालत के ऑर्डर पर अमल दरामद जरूरी है। दोनों अफसरान कल जाती हैसियत में पेश हों। Constitution needs to be looked holistically. Do you, after having census, is it a requirement to do delimitation? Yes, it is. Of course, it has to be done. I am pretty much confident that it would be within the reasonable framework of time. Are you confident that your caretaker government is going to be here just for the 6 months that you mentioned? I have not even mentioned 6 months. But anyways. Just say 6 months in your... No, it could be. वक्त पर इलेक्शन के लिए कोशा हैं, इंतखाबात के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा, आइन के मुताबिक मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियां जरूरी हैं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन मुनासिब वक्त में हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल कर लेगा। इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड तमाम सियासी जमातों को बिला इम्तियाज इंतखाबात लड़ने के मसावी मौके मैसर होंगे। तशद्दुद पसंद सियासी जमातों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। हुकूमत के पाक फौज के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। सिविल मिलिट्री क़यादत मिलकर आगे बढ़ रही है। सऊदी अरब और मशरिक़ वुस्ता से 25-25 अरब डॉलर की सरमायाकारी 2 से 5 साल में पाकिस्तान आएगी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.26 महंगा, 306 रुपये 90 पैसे की बुलंद सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹5 सस्ता, 322 रुपये का हो गया। बिजली के बिलों में आवाम को रिलीफ मिलेगा या नहीं? वजारत खजाना का बिजली के बिलों में रिलीफ का नया प्लान। IMF को अरसाल। नए प्लान में IMF को बजट से बाहर रिलीफ ना देने की यकीन दहानी। IMF के साथ नए प्लान पर वजारत खजाना के हुक्काम दोबारा बात करेंगे। जराए के मुताबिक IPPs के लिए मुख्तस इजाफी रकम को रिलीफ देने के लिए एडजस्ट किया जा सकता है। सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो की जेर सदारत सेनेट की पार कमेटी का इजलास। बिजली के बिलों में इजाफे पर गौर। सेक्रेटरी पार और चेयरमैन नेपरा की अदम शिरकत पर कमेटी शदीद बरहम। कायमा कमेटी ने फौरी तौर पर चेयरमैन नेपरा को तलब कर लिया। कहा, टैरिफ अवाम की पहुंच से बाहर हो चुका। नेपरा चेयरमैन क्यों गैर संजीदगी दिखा रहे हैं? चीनी की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल। लाहौर में चीनी 175 से 190 रुपए फी किलो फरोख्त। कराची सेल मार्केट में चीनी की कीमत 174 रुपए और बाजार में 190 रुपए किलो हो गई। दुकानदार कीमत में इजाफे के बायस फरोख्त में कमी से परेशान। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों के लिए बुरी खबर। ब्लू, ग्रीन और ऑरेंज लाइन मेट्रो बस सर्विस के किरायों में इजाफा। ग्रीन और ब्लू लाइन बसों का किराया 30 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया गया।
बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई की अटक जेल में मुलाकात होगी। जेल पहुंचने पर बुशरा बीबी की गाड़ी की मुकम्मल तलाशी, मोबाइल भी ले लिया। वकला की टीम को नाके पर रोक लिया गया। बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात का रिकॉर्ड लेने के लिए दरखास्त पर समाअत। सरकारी वकील को 1 हफ्ते की मोहलत। लाहौर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट ने यास्मीन राशिद समेत दीगर की दरखास्त से जमानत खारिज कर दी। जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, पहले शामिल तफ्तीश हो, फिर ट्रायल कोर्ट में जमानतें फाइल करें। जिन्ना हाउस हमला केस इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर का मियां महमूद और रशीद को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। सक्खर में सहाफ़ी जान मोहम्मद। सिंध हाई कोर्ट में नस्ला टावर केस मंजूर। काका और खैर मोहम्मद की दरखास्त सिंध हाई कोर्ट में नस्ला टावर। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवा में 120 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार, तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश। दरख्त उखड़ गए, गाड़ी और मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा। हरिपुर में भी बारिश और यालाबारी, गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद, बलाई पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। दरियाए सतलुज में पानी का बहाव मामूल पर आ गया। पाकपतन और आरिफवाला के सैलाबी इलाकों में तालीमी सरगर्मियां बहाल। स्कूल खोल दिए गए। हवेली लखा में दरिया किनारे मुकीम सैलाब ज़दगान फाकों का शिकार। इंतजामिया ने मुतासरीन को मुखय्यर हजरात के रहमो करम पर छोड़ दिया। लाहौर और रावलपिंडी में इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। पहले रोज 1,97,000 बच्चों को कतरे पिलाए गए। पोलियो मुहिम 7 रोज तक जारी रहेगी। पंजाब में डेंगू के डंक तेज। 53 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर में 28 नए मरीजों में डेंगू की तशखीस। तैयब उर्दवान का रूस के साहिली शहर सूची का दौरा। तुर्क सदर की रूसी हममनसब प्यूटन से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। इलाकाई आलमी मसाइल और 2 तरफा ताल्लुकात पर बातचीत। व्लादिमीर पुतिन का तुर्किया के साथ खत्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए काम जारी रखने का अज़्म। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान कहते हैं, बहरा अस्वद के अनाज के इक़दाम को मुअत्तल शुदा मुआहदे में रुकावट बनने वाली खामियों को दूर करते हुए दोबारा शुरू किया जाना चाहिए। शुमाली कोरिया के सदर रवा माह रूस का दौरा करेंगे। किम जोंग उन व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा रूस को जदीद हथियारों की सप्लाई से मुतालिक बातचीत करेंगे। मलका एलिजबेथ दोम की पहली बरसी पर 7 अरब का यादगारी सिक्का तैयार। हीरो से जड़े सोने के सिक्के की कीमत $2 करोड़ 30 लाख है। बास्केटबॉल के साइज जितना सिक्का 3.5 किलोग्राम वजनी है।